नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश में जुटी है। संगठन से लेकर सरकार के मंत्री तक सभी कमलनाथ के अवैध किले को फतह करने में जुटे हैं और युद्ध स्तर पर जनता को रिझाने में लगे हैं। उसी बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नकुलनाथ और कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से सियासी पारा हाई है। वहीं छिंदवाड़ा में बीजेपी के स्टार प्रचार भी कमान संभाले हुए हैं। आज जेपी नड्डा छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे और इससे पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। वहीं दिग्गज नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और नकुलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से मांग की जाएगी कि कमलनाथ के ठिकानों पर छापा मारे, वहां से बोरों में भरकर नोट मिलेंगे। नकुलनाथ लोकतंत्र को नोट तंत्र से खरीदने में लगे हैं। छिंदवाड़ा को अपना गढ़ समझने वाले अब पैसा बांटकर राज करना चाहते हैं। नकुलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए नोट बर्तन बांटने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रही है। लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए हैं उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के और नोट बांट रहे हैं। वहां उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए। देखिए, छिंदवाड़ा का एक मामला सामने आ रहा है जिसमें किसी गाड़ी में कुछ पैसे रखे हुए मिले हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता व्यापारी भी होता है, किसान भी होता है, उसका पैसा अगर होगा तो उसकी जांच की जानी चाहिए। इसमें कांग्रेस को कहां से शामिल किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो जांच का विषय है, वो अपने पैसों का जवाब देगा, वो अपने कागज प्रस्तुत करेगा। इसमें कांग्रेस पैसा बांट रही है, ऐसा कहां से साबित होता है? तो नोट पर कैलाश की सियासी चोट, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुंजन चौकसी जी हमारे साथ हैं, रमन पांडे जी हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, आपसे शुरुआत करूंगी। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि नकुलनाथ जहां ठहरे हुए हैं, अगर वहां चुनाव आयोग का छापा पड़ जाए तो नोटों से भरे हुए बोरे मिलेंगे। मैं कैलाश विजयवर्गीय जी की बात का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं ये चाहता हूं कि उसी समय कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ भी छापे पड़े। नकुलनाथ जी ने तो अपने नामांकन फॉर्म में बता दिया है कि हाँ, मैंने बिजनेस किया है, 50 साल से हमारा परिवार बिजनेस कर रहा है, और उन्होंने बता दिया है नामांकन फॉर्म में भी कि 700 करोड़ रुपए उनके पास है। तो नंबर 1 का पैसा उन्होंने तो सरकार को लिखकर बता दिया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने लिखकर नहीं बताया है। आज कैलाश विजयवर्गीय जी के पास कमलनाथ से भी ज्यादा पैसा है, और आप चाहें तो उनके घर नहीं, बात ये नहीं है ना कि पैसा किसके पास है, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा है छिंदवाड़े की जनता को, क्योंकि आपको हार का डर सता रहा है। 4.5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कर रहा है। लिमिट है 95 लाख। अब 100 करोड़ के आगे 4.5 लाख क्या है? दूसरी बात, ये कहां प्रमाणित हुआ है कि 4.5 लाख चुनाव के लिए? वो अपनी जमीन बेचकर आ रहा है, दुकान से आ रहा है, वो अपने पेट्रोल पंप से आ रहा है, पिताजी माताजी की बीमारी के लिए ले जा रहा है। तो 4.5 लाख रुपए वो किस
बात के लिए ले जा रहा है, इसकी जांच होना जरूरी है। ये जरूरी है कि 4.5 लाख रुपए वो चुनाव में ले जा रहा है, हो सकता है वो हलवाई को देने ले जा रहा हो, टेंट वाले के लिए ले जा रहा हो, तमाम चीजें होती है। 4.5 लाख में होता क्या है? भारतीय जनता पार्टी जहां सांसद के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, वहां 4.5 लाख का क्या होगा? आज किसी मोटरसाइकिल वाले की भी जांच कर दी जाए मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में, तो 4.5 लाख रुपए तो लाखों लोगों की जेब में मिल जाएंगे। 4.5 लाख मैं कह रहा हूं कैलाश विजयवर्गीय। और फिर आप कहते हैं, फिर आप एक तरफ ये भी आरोप लगा देते हैं कि केंद्र सरकार ने देश को गरीब बना दिया है, देश के हाथों से, देश के युवाओं से रोजगार छीन लिया है, पैसे छीन लिए हैं। एक तरफ ये भी आरोप लगाते हैं और अब आप कह रहे हैं कि किसी के पास मिल जाएंगे लाखों रुपए। तो जी बिल्कुल सही कहा आपने। लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं ना, बेरोजगार हो गए, तो जमीन बेचेंगे, मकान बेचेंगे तो क्या 4.5 लाख का भी नहीं बिकेगा? क्या पेट पालने के लिए लोग अपना जमीन और मकान नहीं बेच सकते? कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल दिया था ना, किसान की जो जमीन 4 लाख में बिकती थी वो 16 लाख। राम पांडे जी, नहीं, मुद्दे से मत भटकिए। जो हमारा चर्चा का विषय है उस पर ही रहते हैं हम। वो जांच का विषय है कि उन 4,94,94,000 रुपए का क्या किया जाना था जो पकड़े गए हैं। ठीक है, गुंजन चौकसी जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने इतनी मेहनत आप छिंदवाड़ा में कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि छिंदवाड़ा आप भेद नहीं पाएंगे, इसीलिए इस तरह की ये साजिश और प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है, जो कैलाश विजयवर्गीय ने जिक्र किया है नोटों का। देखिए, छिंदवाड़ा में कह लूं या कांग्रेस का जो हमेशा से एक एजेंडा रहा है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या हमेशा नोट तंत्र से करने की कोशिश की है। जिस तरह कांग्रेस ने वर्षों तक देश को बांटने की कोशिश की थी, आज वो नोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, बहुत हास्यप्रद लग रही है मुझे राम पांडे जी की बातें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जमीन बेच रहा था, 4.5 लाख होता ही क्या है, मतलब वो एक तरीके से इसको कबूलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास मात्र 4.5 तो मिले हैं, मात्र 4.5 लाख ही तो हम बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके के जो हास्यप्रद बयान उनके तरफ से आ रहे हैं, ये कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा दिखा रहा है। छिंदवाड़ा में 45 वर्षों से सिर्फ कुर्सी सत्ता के लिए नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी और कांग्रेस ने काम किया है। वहां की जनता, छिंदवाड़ा की जनता कभी विजन में थी नहीं, न कमलनाथ जी की थी न नकुलनाथ जी की थी। और मैं दूसरा सवाल करना चाहती हूँ, 45 वर्षों से कमलनाथ जी का नाम आता है कि छिंदवाड़ा के लिए उन्होंने काम किया। क्या सिर्फ कमलनाथ जी ने काम किया? क्या कांग्रेस का और किसी कार्यकर्ता ने काम नहीं किया? फिर हर बार प्रतिनिधि के तौर पर इस बार में नकुलनाथ जी को क्यों सामने लेके आए? अगर जनता के लिए काम किया होता तो आज उन्हें नोट बांटने की जरूरत नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपके पास क्या प्रूफ है गुंजन जी? आपके पास क्या प्रूफ है कि नोट बांटे जा रहे हैं छिंदवाड़ा में? देखिए, एफआईआर है, पुलिस का बयान है, आप देखिए पुलिस ने अपने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहां पे कबूलनामे हो चुके हैं कि हाँ, ये नोट बांट रहे थे। जिस कार में ये पैसा पाया गया, उस कार में लिस्ट पाई गई, लोगों के नाम थे, 500 से 1000 रुपए बांटने की कोशिश हो रही थी। सारा चुनाव के सामग्रियां थी उसमें, जितनी उनकी प्रचंड की सामग्रियां होती हैं, आप देखें, ये कांग्रेस कर रही है। और यहाँ पर उनके प्रवक्ता बैठ के उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं मात्र 4.5 लाख रुपए थे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक तरफ इल्जाम लगाते हैं बेरोजगारी है और दूसरी तरफ कहते हैं मात्र 4.5 लाख रुपए होते हैं, सभी के जेबों में होते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। यहाँ पर ये जनता की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, नोट से जनता को खरीदना चाहते हैं। छिंदवाड़ा की जनता अब समझ चुकी है, कांग्रेस की देखिए हार दिखा रही है। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश का बुरा हाल कर रखा है, दूसरी तरफ कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा की अब जो कुर्सी उन्हें अपनी जाती हुई दिख रही है। जिस तरह 45 वर्षों से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, उनके साथ भ्रष्टाचार किया है, विकास के नाम पे उन्हें जीरो काम किया है, वो छिंदवाड़ा की जब कुर्सी और सत्ता आरोपों का जवाब राम पांडे जी से वहां की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है गुंजन जी, मैं राम पांडे जी से इनका जवाब लूंगी, लेकिन बाद में सत्यप्रकाश जी को शामिल कर लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, मुझे लगता है हमें दर्शकों को यह भी समझाना पड़ेगा कि आचार संहिता के क्या नियम होते हैं, आप कितने पैसे लेकर जा सकते हैं और कितना एक प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है, अगर इस तरह की नोट की बात आ ही गई है अब चुनाव में। तो सत्यप्रकाश जी देखिए मनु जी,
जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स में होता है तो कैश ट्रांजैक्शन बिलो 50,000 तक तो अलाउ है या उसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउ है, लेकिन इसके ऊपर अगर जाता है तो वो कहीं ना कहीं वॉयलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मामला उसका तो हो सकता है, लेकिन वो एक जांच का विषय है कि उसकी जांच के बाद ये पता लगेगा कि कौन व्यक्ति किस काम के लिए ये पैसे ले जा रहा था। अगर जांच में वो सही पाए गए तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं पा जाते हैं तो निश्चित रूप से ये मामला गंभीर हो सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखिए, बीजेपी इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू विन द छिंदवाड़ा सीट दिस टाइम। तो ये कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय, जिनको वहां इंटरेस्टेड किया गया है एज ए क्लस्टर हेड, तो वो ये चाहते हैं कि कोई सी भी चीज छूट ना जाए जिससे वहां कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को घेरा जा सके, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है। हालांकि ये कहीं ना कहीं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के सामने भी एक बड़ा टास्क है छिंदवाड़ा को जीतना, क्योंकि आपको पता हो कि शिवराज सिंह चौहान के समय में मध्य प्रदेश में 2 इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा सकती है रही है। केवल 14 में 2 और 19 में 1 सीट छिंदवाड़ा बची रह गई थी। तो इस सीट को जीतना मोहन यादव के लिए भी एक बड़ी प्रोग्रेस मानी जाएगी, या उनका ये टेस्ट कहा जाएगा एज अ चीफ मिनिस्टर। तो ये सीट पर भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। किसी भी प्रकार से वो चाहते हैं कि कांग्रेस कैंडिडेट को घेरा जाए। अगर ये मामला आता है तो इसमें बेसिकली इसमें होता क्या है, एक तो वो पैसा जब्त हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, ये जो पैसा पाया गया है वो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के खाते में जुड़ जाएगा। या फिर जब पैसा बांटना होता है तो कई बार ऐसा भी केस क्रिएट हो सकता है जिसमें कहीं ना कहीं नॉमिनेशन ही रिजेक्ट हो सके। लेकिन अब ऐसी स्थिति तब होगी जब कोई निर्णय इंक्वायरी होने के बाद आता है। लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ज्यादा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, आप देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय जी और डॉक्टर मोहन यादव दोनों ने बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से वहां की जो कही जाए कि कमलनाथ की मुख्य जो धारा है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा अटैक किया है। दीपक सक्सेना का कांग्रेस से जाना, उनके बेटे का बीजेपी ज्वाइन करना, उनका खुद भी ज्वाइन करना, सिटिंग एमएलए का जाना, फॉर्मर एमएलए का जाना और इवन मेयर का जाना, ये कहीं ना कहीं जो कभी कमलनाथ के ठीक है। अब ये जांच का विषय है कि पैसे बांटे जा रहे हैं, नहीं बांटे जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर ये भी उठता है कि जब कमलनाथ का अभेद्य किला है, इतने सालों से कमलनाथ वहां पर काबिज है, तो फिर नोटों की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली इसमें जब तक मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता कि ये नोट इलेक्शन में बांटने के लिए या वोटर्स को देने के लिए जा रहे थे, ये तो जब कोई इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये स्पष्ट होगा। लेकिन अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कमलनाथ भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी जमीन खिसकना ही कहा जाएगा। देखिए, जमीन का तात्पर्य क्या होता है, कार्यकर्ता, उनके फॉलोअर्स, उनके क्लोज एसोसिएट, अगर उनको ही छोड़ के जा रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जमीन खिसक रही। वही उनकी ताकत थी जिसके कारण आप टेलीविजन चैनल्स पर या हम न्यूज रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि इट वाज द पॉकेट बैरो ऑफ कमलनाथ छिंदवाड़ा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अगर ये प्रूफ होगा तो ये इस ओर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो सीट फंसी हुई है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पूरा जोर लगा देगी, क्योंकि उसके सामने चैलेंज सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा ही दिख रहा है। इसलिए कोई भी छोटी सी छोटी चीज को भी बड़ी मुद्दे पर ला सकती है। हाँ बिल्कुल। राम पांडे जी, जो आपने पहले भी कहा कि 4.5 लाख रुपए तो किसी के पास भी मिल सकते हैं, तो क्या आपके नेताओं को, महामंत्री हैं वो बैठे थे उस गाड़ी में, उनको जानकारी नहीं है कि आचार संहिता में कितने पैसे ले जा सकते हैं, कितने नहीं ले जा सकते हैं? और दूसरा, जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि ये आपको भी पता है कि कमलनाथ की जमीन खिसक रही है छिंदवाड़ा में, इसीलिए आपकी तरफ से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है।
चुनाव आयोग की तरफ से 95 लाख आप खर्च कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का कहना है, मेरा कहना नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदार किसी को मानती है तो कमलनाथ जी को मानती है। बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी का भारतीय जनता शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कमलनाथ जी ईमानदार नेता हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अब प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी बहुत ईमानदार है और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे चुनाव के पहले करती है। ये तो 4.5 लाख है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, 2000 करोड़ के आरोप लगाए थे। ईडी ने लगातार छापे मारे, वहां विधानसभा चुनाव में वहां भूपेश बघेल जी को डिस्टर्ब किया। 2000 करोड़ के आरोप थे। परसों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि ये फर्जी मामला था, झूठा मामला था, कुछ नहीं था। अब 2000 करोड़ का ईडी ने कार्रवाई की, ईडी ने सब कुछ किया और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला टिका नहीं। तो 4.5 लाख के पीछे आप किसी गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। उस आदमी पर निकले हैं या नहीं निकले ये भी नहीं पता, क्योंकि जो वीडियो चल रहा है उसमें नोट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो तो बस बैठा हुआ है बेचारा, पुलिस वाले जबरदस्ती उससे कुछ खेलवा रहे हैं। नोट ना आपके चैनल पर दिखाई दिए हैं, न किसी चैनल पर दिखे हैं, न किसी वीडियो में दिखे हुए हैं। बस पुलिस ने आरोप लगा दिया। हो सकता है पुलिस ने 4.5 लाख या 4.5 करोड़ का आरोप लगा सकती थी। हम इस वीडियो से इतर कैलाश विजयवर्गीय तो और भी आरोप लगा रहे हैं ना। इस वीडियो से इतर भी वो कह रहे हैं कि वो कमलनाथ पे नहीं, वो नकुलनाथ को कह रहे हैं कि नकुलनाथ जहां पर रुके हुए हैं वहां पर छापा मारेंगे तो बोरों से भरी हुई आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे बोरों में। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय जी के घर पर मारिए 4,500 मैं कौन होती हूँ छापा मारने वाली? आप शिकायत कीजिए, आप शिकायत कीजिए, आप शिकायत कीजिए। आप देखिए, बीजेपी प्रवक्ता को आपने डिस्टर्ब नहीं किया, सत्यप्रकाश शर्मा जी को डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे ही मैं कहता हूं कैलाश विजयवर्गीय के घर में छापा मार दीजिए। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है। ये सारे कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है ये बाय डिफॉल्ट है, तो मैं इसका बुरा नहीं मानती हूँ। मैं काउंटर सवाल पूछूंगी राम पांडे जी, काउंटर तो मैं करती हूँ, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी किया है। बहुत दुखद है कि आप कांग्रेस मीडिया को 4,500 करोड़ कैलाश विजयवर्गीय के घर में रखा है। उनका तो आप शिकायत कीजिए ना। आप उनका कोई विटनेस नहीं है, उनके घर में छापा मारिए तो आप शिकायत कीजिए। आप ही चुनाव आयोग के पास जाइए, जैसे बीजेपी जा रही है आपके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने। तो आप भी जाइए ना चुनाव आयोग के पास कि कमलनाथ जी के छापा मारिए। आप जाइए कमलनाथ जी के, मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए कि कमलनाथ जी का छापा मारिए। आप चुनाव आयोग जाइए, मैडम आप ईडी के पास जाइए, सीबीआई के पास जाइए, आपको जिसके पास जाना है जाइए। आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए कि कमलनाथ जी के छापा मारिए। ये हमारा काम है। हम कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय के मारिए, शिवराज के मारिए, नरोत्तम मिश्रा के मारिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के मार दीजिए। आपको 4-5 हजार करोड़ से कम पैसा नहीं मिलेगा। और 50-50 करोड़ तो सीधा बेंगलोर में लिया है। 50-50 करोड़ तो बेंगलोर में लिया है। उन 22 विधायक के यहाँ तो जब चाहोगे तब आपको 50 करोड़ मिल जाएगा। गुंजन चौक से 4.5 लाख के गरीब देखिए, ये राम पांडे जी की बातें उतनी ही हास्यास्पद है जितना कि कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेताओं के बयान। आप पेट्रोल पंप पर 5 से 10 लाख रुपए डेली कैसे आता है? क्या पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाए? पेट्रोल पंप पर 10 लाख रुपए रोज आता है। क्या पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाए? कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें खड़ा आता है, क्या मंदिर बंद कर दिया जाए? आज हमारे देश में कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, क्या मंदिर बंद कर दिया जाए? क्या पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाए? राम पांडे जी, आप एक इतनी ज्यादा कुतर्क कर रहे हैं राम पांडे जी। एकदम कोई तर्क नहीं है इन बातों में, कोई तर्क है इन बातों में कि मंदिर में चढ़ावा आता है तो मंदिर बंद कर दीजिए? कोई तर्क है इन बातों में? कौन सा चढ़ावा आता है नकुलनाथ के यहाँ पर बताइए? चौक से कुतर्क कर रही है, गुंजन चौक से कुतर्क कर रही है। मैडम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुंजन चौक से पर कोई तथ्य नहीं है। गुंजन चौक से झूठ बोल रही है, चंदे का धंधा बीजेपी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भ्रष्टाचार कंपनियों से पैसा बीजेपी ले रही है। भ्रष्ट कंपनियों से पैसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बीजेपी ले रही है। चंदे का धंधा बीजेपी कर रही है। जो नकली दवाइयां बेचते हैं उनसे बीजेपी चंदा ले रही है। बीज का धंधा करने वालों से बीजेपी चंदा ले रही है। हर देश के भ्रष्ट अधिकारी से, हर नेता से बीजेपी चंदा ले रही है।
अजीत पुलिस की पवार ड्यूटी है। 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था, मोदी जी ने उसको डिप्टी सीएम बना दिया। एक रात तुमने मुख्यमंत्री किसने बनाए? एक भ्रष्टाचारी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री किसने बनाया? बीजेपी ने सारे भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना रखा है। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री किसने बनाया? येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री भ्रष्ट येदियुरप्पा को किसने बनाया? भ्रष्ट हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भ्रष्ट अजीत पवार को। राम पांडे जी, आप भावनाओं में बह रहे हैं और आपको आप सुन भी नहीं रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में, आप सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चले। हेमंत सोरेन को आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है ना, तो आप भावनाओं में मत बहिए। सारे भ्रष्टाचार के नेता सारे बीजेपी। मैडम सुनिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ये बीजेपी। अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए, मेरे पास वक्त की कमी है। लेकिन राम पांडे जी जहां से चर्चा शुरू हुई थी, जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाह रही थी, उस मुद्दे पर आप नहीं टिके। आपने सारी बातें की हैं इधर उधर की, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया जो वीडियो आया उसको लेकर भी, और जो नकुलनाथ पर आरोप लगाए हैं कैलाश विजयवर्गीय ने। ठीक है, अब रुक जाइए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे आज आपको? ठीक है सत्यप्रकाश जी, ये चौतरफा हमला जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे सोशल मीडिया पर देख लीजिए, लगभग हर रोज एक स्टार प्रचारक छिंदवाड़ा में जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देख ही रहे हैं, और अब इस तरह से भी जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या किसी चीज का कोई दुरुपयोग हो रहा है, उसमें भी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से हर मुद्दे को उठा रही है बीजेपी। तो पूरी तरह से घेरने की तैयारी कि इस बार नकुलनाथ को यहां से हार दिलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मनु जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के फोकस पर है छिंदवाड़ा सीट। चाहे प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 2 विजिट जबलपुर रीजन यानी महाकौशल रीजन में, जहां छिंदवाड़ा भी पड़ता है, या अमित शाह का विजिट जबलपुर में, हाँ, और इसके बाद आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी का लगातार वहां विजिट करना, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज देखिए, जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, ये पोल स्ट्रेटजिस्ट लीडर देश की राजनीति में जाने जाते हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पार्टी के रहे हैं, उनके पास 2 स्टेट के इंचार्ज रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी उस स्किल का परफॉर्म वहां करते हुए दिखेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं वो डीपली इस इलेक्शन को बॉस कर रहे हैं, और पार्टी ने उनको इसीलिए वहां पर। ये तो जिम्मेदारी भी होती है ना कि आपको हर चीज पे नजर बनानी पड़ती है। आप नॉमिनेशन भरने जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, गंभीरता दिखाता है ना कि आप कौन से कितने अपने चुनाव को लेकर, अपनी जीत को लेकर कितने गंभीर हैं। ये मैसेज भी तो जनता के बीच में जाता ही है ना। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ, क्योंकि छिंदवाड़ा अब वो जगह बन चुकी है, वो हॉट सीट बन चुकी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और कमलनाथ कांग्रेस का नाम नहीं है, लेकिन अपने विकास के काम पर जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार छिंदवाड़ा किसका होगा। एक छोटा सा ब्रेक लें।